कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण दूध का डिब्बा रे के हाथों में आते ही जेल से भागने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रे ने उस डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक शीट बाहर निकली। मौका देखते ही उसने बड़ी सावधानी से उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान साफ तौर पर उस शीट पर छप गए। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए रे ने बहुत जल्दी सही पासवर्ड कॉम्बिनेशन पता लगा लिया। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। गेट के बाहर अपना हाथ कैसे पहुंचाए? रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोया, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई, उन्हें टूथपेस्ट में मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर उसने उन्हें एक बड़े कागज में लपेटकर एक अनोखा चिपचिपा हथियार बना लिया। लेकिन यह सब करने के लिए उसे कैमरों से छिपकर रहना था। रे पहले ही गार्ड की दिनचर्या का बहुत बारीकी से अध्ययन कर चुका था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके बाहर सिगरेट पीने और समय बिताने जाता, तब मॉनिटरिंग रूम पूरे 7 मिनट तक खाली रहता था। और यही रे के लिए सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: गार्ड की दिनचर्या की पूरी जानकारी, जेल की संरचना की सटीक समझ और बाहर इंतजार कर रहा एक भरोसेमंद साथी। रे पहले ही पहली 2 चीजों पर पकड़ बना चुका था। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ ली थी। जेल की दीवार से जुड़ा एक फायर स्टेशन। रे को ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता चल चुकी थी। सब कुछ अपने दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान को अमल में लाना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक दूसरे कैदी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था, गार्ड्स ने सज्जा के तौर पर उसे ब्लैक सेल में फेंक दिया। जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुके से छोटे झरोखे के लॉक में कागज की एक गोली फंसा, जिससे वह आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने कुछ ही सेकंड में क्रैक कर लिया। जैसे ही वह ब्लैक सेल से बाहर निकला, उसने मॉनिटरिंग सिस्टम हैक कर लिया और 7 मिनट पुरानी फुटेज चला दी ताकि गार्ड्स को कुछ भी शक न हो। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढ ली। जब गार्ड सिगरेट पीने में व्यस्त थे, तब रे पाइप के अंदर रेंगते हुए बाहर निकल आया। बाहर उसका साथी पहले से इंतजार कर रहा था। उसने एक कार में छोटा सा धमाका किया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। इसी बीच रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म चुरा ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वह ट्रक के साथ मौके तक पहुंच गया और फिर अपने साथी की कार में सुरक्षित भाग निकला। यह रे का 14वां जेल ब्रेक था और इससे पता चलता था कि वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असलियत में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था, इसलिए वह नकली कैदी बनकर जेलों में जाता, अपनी स्किल्स से बाहर निकलता और साबित करता कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है या नहीं। वह इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि यह आदमी किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA एजेंट्स उसके पास आए और बोले कि उसे एक बेहद सख्त और गुप्त जेल में जाना होगा। ना उसका नाम बताया जा सकता था और ना ही उसकी लोकेशन। यह मिशन बेहद खतरनाक था। फिर भी रे मान गया, क्योंकि करोड़ों डॉलर का ऑफर इतना लुभावना था। कौन जानता था कि पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान दी और एक गुप्त एग्जिट कोड भी दिया, जिससे वह किसी गड़बड़ी की स्थिति में इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया। जल्द ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, उसे बिजली के झटके दिए, उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया, इंजेक्शन लगाया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब जेल में पाया, जहां हर कमरा कांच का बना हुआ था और हर तरफ कैमरे लगे थे। उसके आसपास के सभी कैदी भी 24 घंटे निगरानी में थे। यह जेल पूरी तरह हवा में लटी हुई थी, इसलिए कोई कैदी जमीन खोदकर भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह देखकर रे तुरंत समझ गया कि वह बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका है। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए उसने जेलर को अपना गुप्त कोड बताया। लेकिन जेलर एक सनकी दिमाग वाला इंसान निकला। उसने कहा कि उसे छोड़ने के लिए ऐसा कोई कोड नहीं होता और बिना उसकी बात सुने रे को दोबारा बंद कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो रे का दुश्मन था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उनके चेहरों पर काले मास्क थे और उनकी संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा थी। जब उनका मन करता वे किसी को भी मारते पीटते या जान से खत्म करते थे। वहाँ एक भयानक टॉर्चर रूम भी था, जहाँ अंदर जाते ही तेज रोशनी आंखों को अंधा कर देती थी और तापमान बेहद ज्यादा था। इतनी तकलीफ के बावजूद रे पूरे कमरे को ध्यान से जांचने लगा। जांच करते समय उसकी नजर फर्श पर लगी स्टील प्लेट में फंसी एक कील पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर आने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से निकलने के लिए उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने लोगों से संबंध बनाना शुरू किया, टायसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रे ने कुछ नहीं छिपाया और साफ कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर तुम उसे मेरे लिए ले आओ तो तुम भी मेरे साथ इस जेल से निकल सकते हो। टायसन मान गया। इसके बाद वह सीधे जेलर के पास गया और उसे गालियां देने लगा। सन की जेलर गुस्से में आ गया और उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। लेकिन इसी दौरान टायसन ने चालाकी से कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। बहुत पिटने के बाद उसने वह ड्रेन कवर रे को दे दिया। रे ने सोचा, वाह, यह आदमी काफी चालाक है। टायसन से प्रभावित होकर उसने अपनी असली पहचान बता दी, मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। इसके साथ ही उसने अपनी एनालिसिस भी साझा की कि इस जेल की संरचना वर्टिकल है, यानी जेल जमीन के नीचे बनी हुई है। असल में जब रे टॉर्चर रूम में था तब उसने जमीन के नीचे से पानी बहने की आवाज सुनी थी।
थी, जिसका मतलब था कि वहाँ कोई पानी की पाइपलाइन हो सकती है जो उन्हें भागने का रास्ता दे सकती है। इसके बाद टायसन ने जानबूझकर जेल गैंग मार्को ब्रदर्स से झगड़ा कर लिया। इसी बीच रे ने अपनी हथेली में ब्रेड का एक टुकड़ा छिपा लिया। फिर प्लान के मुताबिक जैसे ही मार्को ब्रदर्स ने जेल में दंगा शुरू किया, दोनों को टॉर्चर रूम में फेंक दिया गया। वहाँ पहुंचते ही रे ने तुरंत ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन को कीलों पर फोकस किया। ज्यादा तापमान की वजह से कीलें पिघलने लगी और एक एक करके बाहर आने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने सारी कीलें निकाल दी। फिर उसने गीली ब्रेड का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और टायसन को गार्ड का ध्यान भटकाने का इशारा किया। इसके बाद टायसन अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। इसी बीच रे ने जल्दी से गीली ब्रेड सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दी ताकि अंदर की फुटेज दिखाई न दे। फिर वह फर्श के नीचे उतरा और पाइपलाइन के अंदर आगे बढ़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उससे गलती से एक वायर टूट गया, जिससे पानी बाहर निकलने लगा। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर बनी हुई। वहां से भागना नामुमकिन लग रहा था। इसी बीच पानी लीक होकर जेल में भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम में बंद कैदी बाहर निकल आए। किस्मत से रे गार्ड्स की नजरों से छिप गया और समय रहते सुरक्षित वापस लौट आया। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए एक नई समस्या इंतजार कर रही थी। असल में जेलर को फर्श पर बची कीलें मिल गईं और वह समझ गया कि रे ने जेल से भागने की कोशिश की। इसके बाद उसने तुरंत एक आदमी को फोन किया और राज खुला कि रे को इस जेल में बंद करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने कंपनी के लालच में यह साजिश रची थी। अगले दिन किसी को नहीं पता था कि रे पर अत्याचार के बादल मंडराने वाले हैं। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे जगा देते और बुरी तरह पीटते। इसी का फायदा उठाते हुए कई दिन ऐसे ही गुजर गए। वह पूरा दिन बेहोशी और थकावट में बिताने लगा। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। इतने सारे घाव, इतनी दर्दनाक यादें, इतनी टूटी हुई उम्मीदें, फिर भी वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद टॉर्चर बंद हो गया और उसने दोबारा प्लान बनाना शुरू किया। असल में खाने का बहाना करके वो चुपके से टेबल के नीचे एक दिशा पता लगाने वाला उपकरण बना रहा था। इसी दौरान उसने मार्को के साथ हाथ मिला लिया और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मार्को ने जेलर से झूठ बोला, मेरे पास एक गुप्त जानकारी है जो मुझे डेस्क तक पहुंचानी है। यह सुनकर जेलर ने उसे डेस्क तक जाने की अनुमति दे दी। वहां पहुंचते ही मार्को दिशा खोजने वाले डिटेक्टर से माप लेने लगा, लेकिन यह रे के लिए काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करने पर पानी घड़ी की दिशा के उल्टा घूम रहा था। सारे डेटा का विश्लेषण करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वह इस समय उत्तरी गोलार्ध में है। फिर एक नए आंखों देखे कैदी से पूछकर उसे पता चला कि अब भी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद अपने शरीर के तापमान को ध्यान में रखते हुए रे ने अनुमान लगाया कि वहां का तापमान मोरक्को के तट के आसपास का होना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें सही लोकेशन पता चल गई, लेकिन लोकेशन जानने के बाद भी वे वहां से निकलते कैसे? तभी टायसन बोला, अगर हम किसी तरह बाहर मेरे आदमियों तक एक संदेश पहुंचा दें तो दुनिया का कोई बाप हमें यहाँ से निकलने से नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर रे को लगा कि जेल का डॉक्टर शायद उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा और रोज डॉक्टर के पास जाता रहा। डॉक्टर भी रे का दर्द सह नहीं पाए और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ खुलासा होता है कि असल में डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे की मदद करके अपने परिवार से मिलने की उम्मीद। इसके बाद उसने चुपके से रे का संदेश टायसन के आदमियों तक पहुंचा दिया। सब कुछ तैयार था। फिर रात में जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टाइप कर रहा है। असल में वह मोर्स कोड था और जब जेलर ने उसे डिकोड किया तो उसमें लिखा था, कल सुबह ब्लॉक सी में दंगा होगा जहाँ से ये लोग भागने वाले हैं। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत ब्लॉक सी की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही रे का मास्टर स्ट्रोक प्लान था। असली दंगा उसे अपने ब्लॉक ए में होने वाला था, जहाँ सिर्फ 2 गार्ड बचे थे। अगली सुबह 2 गैंग आपस में भिड़ गए। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते हुए रे कैमरे के सामने आया और जेलर को चिढ़ाने लगा। गुस्से में जेलर ने सारे गेट बंद करने का आदेश दे दिया। फिर वे तीनों पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत की ओर चढ़ने लगे। जब वे डेक के बहुत करीब पहुंचे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने रोक दिया। उसे खोलने का एक ही तरीका था, पूरी जेल की बिजली बंद करना। यह खतरनाक काम उन्हें दोबारा पकड़ा भी सकता था। दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और अब सारे गार्ड उनका पीछा कर रहे थे। भागते समय मार्को को गोली लग गई। वह समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने साथियों से भागने को कहा और अकेले ही गार्ड्स को रोकने लगा। किसी तरह रे नीचे पावर रूम तक पहुंचा, पूरे जहाज की बिजली बंद कर दी और जैसे ही ऊपर वाला गेट खुला, टायसन तुरंत डेक तक पहुंच गया। किस्मत से वहां हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन टायसन के मजबूत इरादों के रहते वह रे को अकेला कैसे छोड़ सका था। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच रे छिपते हुए एक पानी की टंकी में घुस गया, जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। ये देखकर जेलर ने तुरंत जहाज दोबारा चालू करने का आदेश दिया। नतीजतन जिस पानी की टंकी में रे छिपा था वह अपने आप फ्लश होने लगी और रे सीधा समुद्र में जा गिरा। रे की बुद्धिमानी देखकर जेलर हैरान रह गया। इसी बीच टायसन ने उसकी तरफ एक बंदूक फेंकी। रे ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कुछ गोलियां चलाई, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए। इसी के साथ जेलर वहीं मौके पर मारा गया। अब सब कुछ शांत हो गया और दोनों अफ्रीका के तट पर पहुंच गए। तभी
सामने से एक कार आई और उसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टायसन की बेटी जेसिका थी, जिसने रे को यह मिशन ऑफर किया था। अब रे पूरी बात समझ गया। असल में जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल भेजा था और रे की चालाकी से वह उन्हें बाहर निकालने में भी सफल हो गई। आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और संघर्ष और कभी हार न मानने की इसी भावना के साथ ये लोग अपने परिवारों से दोबारा मिल पाए। यही मुलाकात इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेहनत और उम्मीद से भरी यह फिल्म पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए।